लगता है हमारा ऑनरेबल एमएलए 32 रुमगोंग तो बैगिंग का बारे में याद आता है कि नहीं आता है। Ngolo emele pala bada ko kabi kumang. वो बस्ती को पक्का सड़क सड़क देगा बोल के किरण रिजिजू ने कमिटमेंट दिया था, लेकिन अभी तक उसका उनका कोई नाम निशान यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। आज कोई पहला ये होगा इंसान होगा हमारा बस्ती को देखने के लिए आया, न्यूज़ कवरेज कर रहा है। नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज फ्रीडम न्यूज में हम आलो शहर से महज 12 किलोमीटर की दूरी में स्थित एक इलाके में आए हैं जो हमारा पड़ोसी है, जो एक समय में आलो शहर का वेस्ट सियांग जिला का ही भाग हुआ करता था, लेकिन हाल ही में बाइफर्केशन के बाद अब वे वेस्ट सियांग से अलग होकर सियांग जिले में आ चुके हैं। ये इलाका, इस इलाके को कहते हैं 32 रुमगोंग कंस्टिट्यूएंसी। जी हाँ, ये 32 रुमगोंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि आलो शहर से अगर हम महज 6 किलोमीटर तक आए तो पतुम ब्रिज एक समय में बहुत ही फेमस हुआ करता था। पतुम ब्रिज से लेकर ये पूरा इलाका जो है शुरू होता है। दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि ये इलाका जो है खामोश पड़ा हुआ है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभी तक ये इलाका दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इलाका भी दुनिया की नज़रों में आना चाहिए। लोग इस इलाके के बारे में लोगों को जानना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी आलो शहर से महज 12 किलोमीटर की दूर पर स्थित पड़ोसी 32 रुमगोंग किस हाल में है, किस बदहाली में यहाँ के लोग जी रहे हैं, खास करके सड़क को लेकर। जैसा कि मैंने कहा कि पतुम ब्रिज एक समय में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था। हम लोग भी अपने बचपन में फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए, पिकनिक वगैरह मनाने के लिए पतुम ब्रिज देखने आया करते थे। दूर दूर से लोग पतुम ब्रिज को देखने के लिए आते थे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं वेलकम टू लोरगिंग लिखा हुआ है। ये एक गेट है। यहाँ से अभी हम एक और गाँव का रास्ता आपको दिखाएंगे, जिस गाँव का नाम है बेगंग। यहाँ से बेगंग पहुँचने के लिए हमें यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर यहाँ से इस सड़क से होकर जाना होगा, जो कि 0 पॉइंट है। फिर 0 पॉइंट से लेकर बेगंग गांव तक का दूरी है 4 किलोमीटर, और इन्हीं 4 किलोमीटर पर ही हम खास तौर पे फोकस करने के लिए आज आए हैं। लेकिन आप सभी को ये बता दूं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस गेट तक पहुँचने के लिए आलो से 12 किलोमीटर, यानी कि आलो से पतुम तक 6 किलोमीटर, फिर पतुम ब्रिज से लेके यहाँ इस गेट तक 6 किलोमीटर, कुल 12 किलोमीटर हमने जो मतलब एक बुरे सपने की तरह सफ़र किया है। आप सभी को बता दूं, पतुम ब्रिज जब आप पहुँचने वाले होते हैं, या यूँ कहे कि आलो से जीनू जाते वक्त, लोगुम जीनू जाते वक्त आप डाइवर्ट करके जब पतुम ब्रिज की तरफ जाते हैं, वहाँ से सड़क की इतनी बदहाली शुरू हो जाती है, जो कहीं ना कहीं 32 रुमगोंग के बारे में बहुत कुछ बताता है, और यहाँ के जो लोग हैं किस तरह से रह रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। पतुम ब्रिज से लेकर शुरू एक जगह पर तो ऐसा समय आ गया कि हमें अपने गाड़ी से उतरना पड़ा। उसके बाद हमें वहाँ से एक बाकायदा एक ट्रैक्टर से हेल्प मांगना पड़ा, लिफ्ट मांगना पड़ा। उसके बाद ट्रैक्टर से लिफ्ट मांगकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं इस वेलकम टू लोरगिंग नामक गेट में। और यहाँ से ही देखने को मिलता है कि किस तरह का बदहाली सड़क, वहाँ पे सड़क के बीचों बीच नाला जैसा बना हुआ है। तो यहाँ तक ये स्थिति मैंने बताई। अभी आगे बहुत सारा बात करना है, जैसे कि मैंने कहा बेगंग का रास्ता जो है वहाँ पे हमारा फोकस जो आज रहेगा। तो इस वक्त हमारे साथ तानंग तग्गू जी है, जो कि बेगंग गांव से है। आप थोड़ा सा बताइए कि अभी आज आप मुझे क्या क्या दिखाने वाले हैं, हमारे फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल के दर्शकों को क्या कुछ आप लोग दिखाने वाले हैं। थैंक यू फ्रीडम न्यूज़। हमारा बस्ती बेगंग गांव जो है, रास्ता सड़क इतना खराब हो चुका है। कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, उसमें हमारा बेगंग का अप्रोच रोड जो है टोटली डैमेज हो गया। तो उसको आज आप लोग आया है, बहुत अच्छा लगा है। उसको थोड़ा
हमारा प्रॉब्लम को आज आप लोग हालत का देखेगा, दुनिया को दिखाएगा। तो उसके लिए आप सबको आपका फ्रीडम न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए, इस वक्त अभी हम यहाँ से हमें 1 किलोमीटर अंदर जाना है। तनंग तग्गुजुई के साथ ही जाना है। चूंकि हम पैदल आए तो हम किसी भी तरह पैदल जाएंगे या उनके बाइक से जाएंगे, कुछ करके 1 किलोमीटर जाएंगे, जहाँ से बेगंग गांव के लिए 0 पॉइंट रास्ता जो है शुरू होता है। ये ऑन द वे, ये जो रास्ता है जो कि लोरगिंग जो मेन गेट है वहाँ से 0 पॉइंट तक ले जाता है। ये PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाया गया है और बताया गया है कि 0 पॉइंट से जो 4 किलोमीटर जो बेगंग तक जाता है, वो रास्ता जिसे हम आपको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, वो SIDF यानी कि स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड की तरफ से बनाया गया है। और उस बीच मेरे पीछे यहाँ पे ट्रैक्टर एक रुका हुआ है, जिस ट्रैक्टर से हम लिफ्ट लेकर आए थे, ये वही ट्रैक्टर है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पत्थर वगैरह डाल रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, बुजुर्ग हैं। तो तनंग तग्गुजी ने बताया कि ये जो ट्रैक्टर में पत्थर डाल रहे हैं, ये सब बेगंग गांव के ही लोग हैं। और आगे जाकर जहां उनका रोड जहां पे ख़राब है, वहां पे मेंटेनेंस करने के लिए, वहां पोर्ट होल्स को, जो गड्ढों को भरने के लिए इन पत्थरों को यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। और उसके लिए भी बाकायदा ये ट्रैक्टर जो जहाँ यहाँ पे है, इसका किराया भी गांव वाले अपने आप ही दे रहे हैं। और इस तरह का तस्वीर, इस तरह का काम जो है उन्हें हर बार करना पड़ता है। उनके दिन भर की मजदूरी, खेत खलियान करके जो 10-5 रुपये वो कमाते हैं, जिसे बचा के रखना चाहिए होता है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन मजबूरन उन्हें अपने सड़क की मरम्मत के लिए इस तरह से काम करना पड़ता है। तनंग तग्गुजी, आपके सामने जो ये घर है, ये क्या खेती घर है या क्या गाड़ी गैरेज है, क्या है ये? ये हमारा तुतेल लोरगिंग का पेयर प्राइस शॉप का ये दुकान है, गोदाम है। यहाँ में हम लोग का लोरगिंग बेगिंग और लोरगिंग रालुंग, लोरगिंग मॉडल, तीनों विलेज है, तीनों बस्ती है। तीनों बस्ती में से जो नीचे वाला रास्ता से जो PMGSY रास्ता से जो जाता है, उन लोग का तो आते ही लेके चला गया। फिर हमारा बेगिंग जो है उधर वहाँ ऊपर में है, पहाड़ में है। तो ये रास्ता डैमेज होने का कारण से हमारा बस्ती में जितना चावल आया है, किसी किसी का आप कंधा में बुक के, पीठ में बुक के लेके गया। किसी किसी का यह अभी तक भी पड़ा हुआ है, जो रास्ता खराब होने का कारण से अभी तक लेके नहीं गया। यही हम लोग का प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग आज अपना से ये ट्रैक्टर लेके हायर करके, डोनेशन करके, जैसे तैसे जितना गड्ढा है उसको आज बढ़ाने का कोशिश करेगा। लेकिन और भी आगे में बहुत जगह है कि जो मोटरसाइकिल तक भी चलने लायक नहीं है। बेहद दुख की बात है। आप सभी को बता दूं कि बेगंग गांव के तनंग तग्गुजी ने बताया कि ये कोई खेती घर या फिर छोड़ा हुआ घर नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के गांव के इलाके के लिए फेयर प्राइस शॉप, जो सरकारी चावल, जो सब्सिडी का चावल जो आता है, उसके लिए, उसे रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए गोदाम है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, एक फेयर प्राइस शॉप का गोदाम भी इस तरह से हो सकता है। और साथ में सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सड़क खराब होने की वजह से कई लोग ऐसे हैं गांव में, बेगंग गांव में, जिनके पास इतना ताकत नहीं है, बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं कि वे अपने कंधे पे 50-50 किलो चावल की बोरी लाद कर यहाँ से 4 किलोमीटर पहाड़ों में, जंगलों में जाए और अपने घर तक चावल पहुँचाए। और इसी कारणवश पता नहीं, न जाने कितने महीने से इस फेयर प्राइस शॉप के जो गोदाम है, इसके अंदर काफ़ी सारा चावल जो है अभी तक यूं ही पड़ा हुआ है, पड़े पड़े सड़ रहा है। और ये यूं ही सड़ ही जाएगा और ये चावल जो है यहाँ के गांव वालों के पेट तक नहीं जाएगा। तो दर्शकों, आखिरकार हम पहुंच गए हैं 0 पॉइंट, जहां से बेगंग गांव के लिए SIDF से बनाया हुआ रास्ता जो है, सड़क जो है शुरू होता है, जिसका दुखड़ा बेगंग गांव के गांव वाले गाते हैं, जिसका रोना बेगंग गांव के गांव वाले रोते हैं। यहाँ से शुरू होता है और यहीं से मेंटेनेंस वर्क जो है गांव वालों की तरफ से शुरू किया जा रहा है। और ये जो रास्ता है, ये यहाँ से रालुंग मॉडल विलेज, रालुंग दामदा करके कुछ गांव है, ये यहाँ से जाता है, ये जो PMGSY रोड है। और यहाँ मेरे दाईं ओर से यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से 4 किलोमीटर तक बेगंग गांव है। तो बेगंग के लिए सड़क है और इसी सड़क को दिखाने के लिए मेन फोकस जो यहाँ, इसे आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो यहाँ से शुरू करते हैं।
तो दर्शकों, बेगम गांव का रास्ता दिखाने के लिए हम यहाँ कदम रखते ही यहाँ से ही यहाँ की तकलीफ, लोगों की तकलीफ शुरू हो रही है, देखने को मिल रही है। ये जो ट्रैक्टर जहाँ पे पत्थर थोड़ी देर पहले लादा गया है यहाँ के गड्ढे भरने के लिए, ट्रैक्टर भी नहीं उठ पा रहा, यहीं से गड्ढा शुरू है, ट्रैक्टर भी यहाँ पे रुका हुआ है। आइए आपको गड्ढों को दिखाते हैं। दर्शकों, इसे ये जो बेगम गांव है, यहाँ के गांव वालों की बदकिस्मती ना कहे तो और क्या कहें, बस 3-4 ही कदम ही हमने शुरू की है 0 पॉइंट से बेगम वाले रोड पर 3-4 कदम में ही इस तरह का तस्वीर देखने को मिलेगा, इसकी उम्मीद हमें नहीं थी। यहाँ आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर रुका हुआ है, यहाँ चक्का यहाँ पे है और यहाँ कितना बड़ा गड्ढा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा एक इंसान, मुझ जैसा इंसान समा जाए, इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पे है। और यहाँ मेरे सामने ट्रैक्टर रुका हुआ है और ये बस ये गड्ढा एक ही गड्ढा नहीं, यहाँ से पूरा ये स्ट्रेच अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ से चल के, यहाँ से आके, ये देखिए मेन रोड जो है मेरे घुटने से ऊपर है, यहाँ है ये जो सीसी पेवमेंट, लेकिन ये देखिए इसे एक सड़क का नाम देना या रोड का नाम देना ही अपने आप में सड़क की बेइज्जती होगी। काफ़ी अफसोस की बात है। एक और कहीं ना कहीं अगर हम कंपेयर करें 32 रुंगोंग इलाके से, सब ये जो पांगिन इलाका है, आलो इलाका है, काम्बा काइंग इलाका है और जो 32 रुंगोंग इलाका है, ये सब एक ही समय में पनपा हुआ जो इलाका है, हम कह सकते हैं ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। और अगर कंपेयर करें, तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं बाकी इलाका इससे काफ़ी आगे निकल चुका है। लगभग 15 सालों से तो कुछ बदला ही नहीं है। बहुत ही दुख की बात है। अभी ये दुख और ये तकलीफ़ यहाँ के गांव वाले कितना सहते हैं और कितना दर्द है उनके दिलों में, बने रहेगा हमारे साथ। यहाँ के गांव वाले से हम सुनाएंगे। दर्शकों, कहते हैं कि तस्वीरें हकीकत ज़्यादा बयां कर पाती है, ज़्यादा अच्छी तरीके से बयां कर पाती है। मुझे लगता है कि यहाँ खड़े होकर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा झूठ नहीं बोलता, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है 32 रुंगोंग इलाके के बारे में। इससे ज़्यादा और हम क्या कह सकते हैं। आप देख ही रहे हैं हालत यहाँ की। बेगम गांव के इस सड़क पे खड़े होके बहुत ही विरोधाभास तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ एक तरफ प्राउड करने की, गर्व की बात है जिसे दिखाते हुए एक तस्वीर है, और वही दूसरी तरफ बहुत ही शर्मनाक और दुखदायक तस्वीर। ये मेरे सामने पीएचई एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से एक बोर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा गया है, वेलकम टू ओल्ड लोरगिंग ऑब्लिक बेगिंग विलेज एंड ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज। मतलब ओपन डेफिकेशन अभी बेगिंग में नहीं होता। वहाँ के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं। पीएचई एंड वाटर सप्लाई विभाग पहुँचा है वहाँ पे, पूरी तरह से सैनिटेशन जो है पूरी तरह से ठीक है, पानी की व्यवस्था ठीक है, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था ठीक है और वहाँ पे अभी खुले में शौच नहीं होता उस गाँव में। ये बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि ऐसे दूर दराज पहाड़ी इलाके में बसा हुआ गाँव भी आज के तारीख में ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। इसका मतलब ये है कि गांव वाले भी कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, सरकार की योजनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करते हैं, अपने गांव को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उसका ही नतीजा है कि बेगम गांव शायद ओपन डेफिकेशन फ्री हो पाया है। अगर लोग साथ नहीं देते तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाता। ये बहुत ही गर्व की बात है और ये एक तस्वीर है, और इसी का विरोधाभास जो तस्वीर है वो आप मेरे सामने यहाँ पे देख रहे हैं। ये पीडब्ल्यूडी रोड जो कि बेगम गांव तक जाता है, और इसे देखकर एक बात तो तय है कि ना तो पीडब्ल्यूडी के तरफ से, ना तो किसी भी विभाग के तरफ से, ना किसी भी, अगर हम कहें कि वेल विशर भी कहे, वेल विशर की तरफ से भी
कुछ भी यहाँ पे मेंटेनेंस का काम नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर बीच बीच में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस भी करता तो आज शायद इस सड़क की हालत ऐसे नहीं होती। अभी कुछ सीसी पेमेंट आपने देखा था, उसके बाद अभी भी हम सीसी पेमेंट, हालांकि ये बारिश में बह चुका है, काफ़ी पुराना शायद हो चुका है, तो इस सीसी पेमेंट रोड के बारे में पूछते, क्योंकि एसआईडीएफ फंड से तो शायद ऐसा नहीं बना था होगा। 2019 का बाद में कुछ भी मेंटेनेंस फंड तो आया नहीं है। ये जो आप लोग सीसी पेमेंट जो दिखाई दे रहा है, ये जो है 2022 में बस्ती में हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर को बस्ती का हालत को देखने के लिए बुलाया था, और सभी एसओडी को मैंने अपना गांव में बुलाया। डिप्टी कमिश्नर राजीव ताकुक जी ने 50,000 रुपया दिया था। उसमें आपका पीडब्ल्यूडी डिवीजन रूमगोंग से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में ऑफिस में गया और एक्शन साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, तो एक्शन सर ने 30 बैग सीमेंट हमारा बैगिंग को दिया। तो उसी ये से सीमेंट से लेके ये जो सीसी पेमेंट दिखा रहा है, उसमें 70 मीटर्स कुछ है, उसको हम लोगों ने सब सेल्फ हेल्प बेसिस में बैगिंग में 17 हाउस होल्ड विलेजेस है, उसमें से हम लोग दो आदमी निकाल के ये सीसी पेमेंट को अपना सोशल सर्विस में बनाया। कल परसों का बारिश में वहाँ से पानी ओवरफ्लो हो के यहाँ से भी ओवरफ्लो हुआ है, ये नाला से यहाँ से भी ओवरफ्लो हो के ये पूरा रोड को डैमेज कर दिया। ऑनरेबल एमएलए 32 रूमगोंग को भी मैंने इसके ये रोड का बारे में कल परसों ही रास्ता खराब होने का साथ साथ में रिपोर्ट दिया, तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स तो अभी तक तो नहीं आया। लेकिन ऐसे बात सुनने में आया है कि जब बारिश ख़त्म होगा तो एक जेसीबी लगा देगा, उसको जहाँ जहाँ ब्लॉक है उसको साइट क्लियरेंस के लिए एक जेसीबी लगाएगा बोल के सुना है। ये क्या आपको लगता है कि आपका बेगंग जाने के लिए जो रोड है, यहाँ बीच बीच में जब जब इस तरह का गड्ढा होगा, तकलीफ में होगा, तो कुछ समय तक के लिए आप लोगों का घाव को भरने के लिए जेसीबी लगा के गड्ढा को क्लियर कर देना, भर देना, ये इतना काफ़ी है आप लोग के लिए? क्या इतना ही उम्मीद रखते हैं आप लोग? ये इसका बारे में तो बोलने भी नहीं सकता है। हमारा ऑनरेबल एमएलए 32 रूमगोंग तो हमारा ये बैगिंग का बारे में याद आता है कि नहीं आता है। ये हम लोग का लाइफ लाइन यही है, ये रोड जो है, इसको हम लोग इसलिए अपने आप से रिस्क लेके उपाय नहीं है। गवर्नमेंट सरकार का तरफ से मदद नहीं करने से भी हम लोग सोशल सर्विस कर करके हर साल ऐसे ही करता है। ये आप लोग जो देख रहा है ब्लॉक स्लाइड गिरा है, ये साल में गिरा था, 2022 को गिरा था, तो उसको भी हम लोग सफा करने के लिए कोशिश किया, लेकिन पैसा नहीं होने का कारण से उसको ऐसे पड़ा हुआ है। ज़बरदस्ती यहाँ से जाता है, अभी उपाय नहीं है। यहाँ से थोड़ा आगे जाएगा उधर भी ब्लॉक है, थोड़ा और आगे जाएगा उधर भी ब्लॉक है, ऐसे होके पूरा बस्ती तक रास्ता खराब हो गया। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का तकलीफ यहाँ के लोग रोजाना सहते होंगे, खास करके महिलाएं, बूढ़ी औरतें, छोटे बच्चे। ये आज ही नहीं बल्कि इस तरह का मेंटेनेंस काम आपस में पैसा कंट्रीब्यूट करके, जैसे तैसे फल सब्जी वगैरह बेचकर कमाया हुआ पैसा, 100-200 बचाया हुआ पैसा, 1000, 2000, 500 जो जितना हो सके बन पड़े उतना वे लोग कंट्रीब्यूट करके, इस तरह से ट्रैक्टर वगैरह हायर करके, किराया देकर इस तरह से वे लोग आपस में काम करते हैं। ऐसे में गांव वाले से बातचीत करते हैं, इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। सबसे पहले अबू एक है, अबू नो आदि अलुदोकम आइए, हिंदी अलुदोकम आइए। अब ये रास्ता बहुत खराब है, आज आप लोग मेंटेनेंस कर रहा है कि आप क्या कितना तकलीफ होता है आपको? हम लोग बहुत तकलीफ होता है। वो लोग एमएलए पाला बड़ा इनको काबी को मांग नहीं ना, मैं वो लोग हमेशा तकलीफ यार, तो वो लोग मुर्कों को कई को मांग है अल्लाह ते गाड़ी में है अल्लाह, वो लोग इनको बड़ा भी अल्लाह, वो लोग अलग पूरा इलाकों मोलांग को मांग इतुम को मांग ina me ngolum MLA kom kawi kumang badahin. बोलो हेलो अब अनक दर आई कि नाम राम नाम को काला आई Ngolo dame upay ka kumang bilang ila ngolo bada lui holo bilala ngolo togli balo do. आई दो। उसके बाद एक और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बड़े भैया बैठे हुए हैं, बड़े भैया से पूछते हैं, बड़े भैया क्या गांव का जो ग्राम पंचायत मेंबर है, उसके बाद ग्राम पंचायत चेयरपर्सन होता है, फिर जिला परिषद मेंबर होता है, वहां तक क्या आप लोग आवाज नहीं पहुंचाते हैं? और वो लोग क्या अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं कि वो लोग अपने विधायक तक ये बात
आप लोगों का तकलीफ नहीं पहुंचाते। सर आपको क्या लगता है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ में, कौन सही से काम नहीं कर रहा है सर? देखिए, हम लोग हर साल ये मेंटेनेंस करता है, लेकिन कोई पंचायत या डिपार्टमेंट कोई देखने वाला नहीं है हम लोग का इधर है। जितना भी हम लोग मदद मांगता है फिर भी कोई देखने वाला नहीं होता है, इसलिए हम लोग का ये बहुत प्रॉब्लम होता है। ये बेगिंग रास्ता जो है एक छोटा बस्ती है, ये हम लोग का मतलब लाइफ लाइन है, जहाँ से हम लोग खाना पीना यहाँ से लाता है, सब कुछ यहाँ से डिपेंड करता है। और जो हम लोग यहाँ में मार्केट में जाता है ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सर छोटे बच्चों के लिए और औरतों के लिए तो खास करके उनका बच्चों का डिलीवरी का समय आएगा, कभी कभी वे बीमार पड़ जाते हैं, और बूढ़ी माएँ होती है वे लोग बीमार पड़ जाते हैं। ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ तो ऐसा रास्ता है कि गाड़ी से भी नहीं ले जा सकते। आप लोग कैसे अस्पताल कैसे पहुंचाते हो, और अस्पताल कहाँ में है, आप लोग कहाँ जाते हो सबसे पहले? अस्पताल हम लोग एलोंग में जाता है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम लोग एडवांस एडवांस हम लोग एलोंग में बैठता है, रेंट लेके बैठता है, या किसी का जान पहचान घर में बैठता है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे सुनने में है कि आप लोग का यहाँ संतरा भी बहुत अच्छा से निकलता है सर। अगर रास्ता अच्छा होगा तो आप लोग संतरा का बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकता है। ये संतरा का बारे में थोड़ा बताइए, और क्या क्या चीज़ है जो अगर रास्ता ठीक ठाक होगा तो आप लोग का इकोनॉमी में भी आप लोग आगे बढ़ सकेंगे? इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ेगा हम लोग का। यहाँ में रास्ता ठीक होने से संतरा तो हम लोग का बहुत ठीक होता है। लोगी बस्ती में सब्जी उब्जी ये सब सब कुछ ठीक होता है हम लोग का इधर। तो दर्शकों, हमने बातचीत करने की कोशिश की, आपने सुना एक बुजुर्ग से, एक सर से जो बेगिंग गांव के। फाइनली तानंग ताकू जी के पास फिर से चलते हैं। सर से आखिर में पूछते हैं कि सर अभी एक बार अच्छा से बता दीजिए, ये जो SIDF से बनाया हुआ रोड है ये एग्जैक्टली ये कौन सा ईयर में बना था, कितने बार उसके बाद बन जाने के बाद कितने बार मेंटेनेंस किस किस तरह से हुआ, कब से इसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है सर? ये 2015 को SIDF से फॉर्मेशन कटिंग किया था। इसका बाद में 2017 को थोड़ा कुछ पान दिया फॉर्मर मिनिस्टर ताम्यो तागा जी का समय में ही ये फॉर्मेशन कटिंग किया था। उसका बाद 2017 को उसका ही समय में कल्वर्ट रिटेनिंग वॉल और CC ड्रेन वो सब बनाने के लिए थोड़ा कुछ 1 करोड़ ज़्यादा फंडिंग किया था। इसका नेक्स्ट में 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर में 35 लाख का कुछ रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए फंडिंग किया था। उसका बाद से मेंटेनेंस फंड जो है टोटली ख़त्म हो गया। डिपार्टमेंट जो है हमारा ये रास्ता को नेगलेक्ट कर दिया। 2019 से कुछ भी मेंटेनेंस नहीं हुआ, फंड नहीं आया? मेंटेनेंस फंड नहीं आया। PWD जो हमारा रोड का एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उसमें FDR जो फ्लड डैमेज रिपोर्ट जो है उन लोगों का पास रिपोर्ट पहुंचाते रहता है, लेकिन अभी तक तो कुछ फंड आया नहीं है, मेंटेनेंस तो आया नहीं है। ऐसा है। 2015 को बनाया गया था और 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर तक ही मरम्मत के लिए कुछ पैसा आया था। मतलब मरम्मत का जो एक्टिविटीज है, गतिविधियां है, जो 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर तक ही चला। आप सभी को बता दूं कि तब इस इलाके का नेता विधायक जो है पूर्व विधायक ताम्यो तागा थे, और अब 2019 को जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब जाकर अब तक इस इलाके का, इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक है तालम ताबो जी। तो आपको क्या लगता है कि जो तालम ताबो जी का जो पूरा जुरिस्डिक्शन उनका है, उनके इलाके में सिर्फ आपका ये गांव का रास्ता ही ऐसे खराब है? हालांकि पातुम ब्रिज से लेकर यहाँ तक का तो हमने देख लिया बहुत ही खराब है, बाकी इलाके में आप तो घूमते होंगे, रुंगोंग में या बाकी जमलोबारी इलाके में, किस तरह का, मोलोंग मोपुंग इलाके में किस तरह का, वहाँ पे ठीक है या बस यही पैसा है? वह भी ठीक नहीं है। और पातुम तो रुमगोंग ADC हेडक्वार्टर तक का रास्ता रोड तो पूरा टोटली खत्म हो गया। उसमें मेंटेनेंस करने का कोई नाम ही नहीं लेता है। अभी जो हाल ही में उन लोगों ने कोई डिपार्टमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्टर डाला होगा, उसमें मिट्टी पूरा गद्दी में मिट्टी फेंक के रखा है। वो बारिश होने के बाद में फिर जमेला ज़्यादा हो गया। और पातुम ब्रिज टू पांगकेंग पेसिंग CO जमलो मोबुक हेडक्वार्टर और सर्कुल हेडक्वार्टर जमलो मोबुक और पातुम टू पांगकेंग विलेज और जमलो बारी तक तो रास्ता बहुत हालत खराब है। वहाँ भी सेम है, मेंटेनेंस करने का कोई नाम नहीं ले रहा। अभी
फिलहाल थोड़ा कुछ गिट्टी बालू डाल के कोई काम कर रहा है, उसमें वो भी पक्का तो नहीं है, ऐसे गिट्टी बालू डाल के जस्ट रोलिंग कर रहा है, लेकिन कम से कम ऐसे करने से भी थोड़ा कुछ तो रिलैक्सेशन तो मिलता है। दूसरा जगह में तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे होता ही नहीं है। जी सर, बहुत ही खामोश, यहाँ से कुछ आवाज वगैरह उठते हुए हमने कभी सुनाई नहीं देता है। खामोश सा लगता है, चुपचाप से ये 32 रूम कंस्टिट्यूंसी के लोग रहते हैं, इस तरह से लगता है। अगर इतना तकलीफ आप लोग सह रहे हैं, क्या आप लोगों ने कभी आवाज उठाया, या फिर आवाज उठाने के बावजूद आप लोग की आवाज को अनसुना कर देता है? क्या कुछ होता है, या आप लोग ऐसे ही खामोश, पब्लिक जो है खामोश रहते हैं? पब्लिक तो खामोश नहीं रहता है, पब्लिक हमेशा हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का सरकार को भी प्रेशर करता है। कम से कम हमारा 32 रूमगोंग में मिनिमम फंडिंग तो यहाँ में भी करना चाहिए, लेकिन करता है कि नहीं करता है वो तो हमारा बस का बात नहीं है। एमएलए, हमारा ऑनरेबल एमएलए ही जानता होगा। हमारा पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, लेपारादा, वो सब को देखिए, उसमें जो वहाँ का डेवलपमेंट को, एक्टिविटीज़ को देखने से तो हमारा 32 रूमगोंग में बहुत दुख का बात होता है। इसलिए सभी ऐसे रो रो के ऐसे अपना बस्ती में ही पड़ा हुआ है। आज हम पहला ये होगा, इंसान होगा, मैंने आप लोगों ने यहाँ में हमारा बस्ती को देखने के लिए आया, रिपोर्ट न्यूज़ कवरेज कर रहा है, इसलिए आपका ये फ्रीडम न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे समय में हमारा ये बस्ती को देखने के लिए आया है। और खास करके हमारा ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमान किरण रिजिजू, जब 2014 में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन था, उस समय किरण रिजिजू जी ने वहाँ यहाँ का अपोजिट साइड में एक तो मोरी विलेज है, वहाँ उन्होंने आया था। तो हम लोगों ने सब बुजुर्ग लोग का साथ में औरत जितना है सब पोनुंग सोनुंग करने के लिए भी आया। किरण जी को किसी का घर में हम लोगों ने पर्सनली मिला, मिलने के बाद उनको हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया, कम से कम हमारा बेगिंग बस्ती का रोड को पक्का रोड परमानेंट सोल्यूशन लाने के लिए उनको हम लोगों ने एक अपील किया था और मेमोरेंडम सबमिट किया था। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, बेगिंग गांव को देख के मैंने बहुत दुख लगा, इतना पहाड़ में है और कम पॉपुलेशन है, उसमें कम से कम 17 हाउस सिर्फ है, उसमें PMGSY रोड का नॉर्म्स में वो बेगिंग विलेज जो है नहीं आता है, उसमें बेचारा उसको हम अपना तरफ से देखेगा, कम जैसे भी किसी भी हालत में मैं उसको वो बस्ती को पक्का सड़क देगा बोल के किरण रिजिजू ने कमिटमेंट दिया था, लेकिन अभी तक उनका कोई नाम निशान यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दर्शकों, हमें लगता है कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की 32 रुंगोंग कंस्टिट्यूंसी के अंदर आने वाले इस बेगिंग इलाके में जो तकलीफें लोग झेल रहे हैं उसे दिखाने की। आखिर में बस यही पूछना बनता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है इसका जवाबदेही। ये जो हालत है इस इलाके की और ये जो पीड़ा, ये जो दर्द यहाँ के लोग सह रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब कौन देगा। साथ ही लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, या फिर जनता जो बैठे हैं, ये जो मेरे साथ बैठे हैं अभी जो इस गांव के हैं, ये इसके ऊपर जो है उन लोगों को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में जनता सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा दर्जा जनता का होता है। चाहे जितना भी बड़ा अफसर हो, जितना भी बड़ा नेता हो, ये जनता आपके लिए नहीं है, आप लोग जनता के लिए है, ये बात नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसका जवाब जरूर देना चाहिए, या जल्द से जल्द ऐसे दुख दर्द का, ऐसे तकलीफों का जो जनता सह रही है, इसका समाधान जल्द से जल्द कर देना चाहिए। या फिर अगर जवाब देना चाहे कि अगर कोई और कारण है, हमें बुलाइए, हमारे जरिए जवाब अगर देना चाहे तो हम ना नहीं कहेंगे, हम आपके पास भी आएंगे और आपसे भी जवाब लेंगे और जनता को सुनाएंगे कि आपका ये कहना है। लेकिन सवाल तो बनता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आज के लिए खबरें बस इतना ही, इस पेशकश में बस इतना ही। और फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में इस तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं फिर से फ्रीडम न्यूज अरुणाचल के एक और ताजा तरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।